हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। 231 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को हम लोग। शायद 221 ही ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। भाई मैं हर बार भूल जाता हूँ। 231 नंबर क्वेश्चन 231 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैच करना है 1 से 2 को। बताओ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होता है। लाइसोसोम में होता है। तो ए का हो गया 4, तो ए का 4 किस में है, बस बी में है। आंसर इज बी। ठीक है। कई बार मैच द फॉलोइंग में यही होता है कि आप लोग चारों को सही निकालने का कोशिश करते हैं, ऑप्शन देखते ही नहीं है। यार देखो, हर क्वेश्चन को 1 मिनट दोगे ना तो फिजिक्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को आप लोग को 40 मिनट में सॉल्व करना है, यानी कि आपके पास ओएमआर भरने के साथ साथ क्वेश्चन बना भी लेना है। इसका मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड है, जिसमें से 10 सेकेंड ओएमआर और 20 सेकेंड आपको लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना लंबा क्वेश्चन है। आप लोग हर ऑप्शन को पढ़िएगा, हर ऑप्शन को देखिएगा, तब तक आप लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो देखो पहला ए टू 4, ए का 4 है, तो देखो किस किस ऑप्शन में ए का 4 है। अगर आंसर पहले वाले में ही मिल गया, पहले ही नजर में मिल गया, तो अच्छी बात है। मान लो इसमें भी 4 होता लिखा हुआ, तो हम लोग दूसरा बी वाला को भी चेक करते हैं। लेकिन फिर तो आंसर आप इस ढंग से खोजना है, ठीक है ना। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, तभी तो आप लोग 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा सवा घंटा या फिर 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट आप लोग फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जिस जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसके लिए आप बचा सकते हैं। जब तक बायोलॉजी आप लोग 40-45 मिनट में नहीं कीजिएगा तब तक नहीं हो सकता। और 45 यानी 45 मिनट्स में करने का मतलब क्या है, बायोलॉजी को 90 क्वेश्चन यानी आधा मिनट यानी हाफ मिनट से भी कम का टाइम है एक क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ ओएमआर भरने के लिए। Ribosome may also be called what? Ribonucleoprotein. They can also be called ribonucleoprotein because इनके पास राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। और प्रोटीन भी होता है इनके पास, इसलिए इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी हम लोग कह सकते हैं। लाइसोसोम आर सो कॉल्ड बिकॉज दिस कंटेन। लाइसोसोम को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, लाइटिक एंजाइम होता है। देखो लाइटिक एंजाइम मतलब क्या होता है ना, जो कि लाइसिस कर देता है। लाइसिस एंजाइम यानी कि जो कि आपको हाइड्रोलाइज कर देता है, चीजों को तोड़ देता है, ठीक है ना, डाइजेस्ट कर लेता है। तो 9 का जो होगा आंसर वो डी, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसलिए इनको लाइजोसोम्स कहते हैं। जोम्स यानी बॉडी होता है। द ऑर्गेनल्स whose major function is storage of hydrolytic enzyme। पहला ही acid hydrolysis found in lysosome। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इतना सारे क्वेश्चन पूछा गया, 16 में पूछा गया है, 96 में पूछा गया। अब यहाँ देखो ये चीज 96 में पूछा, सीबीएसई ने पूछा है कि नहीं पूछा, नीट के 2016 में पूछा। अब देखो कितना साल का अंतर है, ये कितना 20 साल का अंतर है। अगर सीबीएसई बोल रहा है कि 20 साल का अंतर पे हम पूछेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 20 साल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग बस 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सर। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार इस चीज को सोच के बताना। और जो लोग बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि इतने क्वेश्चन पुराने क्यों, आप लोगों आप छाट क्यों नहीं रहे, आपको छाटना क्यों नहीं आता, छाट के बताइए। नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके, ये आपके फायदा के लिए है। तो सॉरी फॉर इतना कस के मैंने बोला, लेकिन हाँ ये आपके फायदा के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज देखिए इसे, फायदा होगा, जरूर होगा, और बिल्कुल सिलेक्शन भी होगा। Which of the following subunit of ribosome is composed of 23 sRNA and a 5 sRNA and 32 different kind of proteins? The larger subunit of prokaryotic ribosome। देखो अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन का, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसे बताया नहीं कि लार्जर वाला स्मॉलर वाले में पूछ रहा है, ठीक है। सब यूनिट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन नीचे वाले में लार्जर वाला बोल दिया है, तो आपको तो आंसर समझ में आ गया ना कि लार्जर वाला होगा। और लार्जर वाले में कौन सा होगा, प्रॉब्लम ये है 50 होगा या फिर 60 होगा, है ना। तो ये बताना है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये इसका आंसर 50 होगा, ठीक है, 50 होगा। 23 आरएनए हम लोग को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। एक तरह का राइबोजाइम भी कहते हैं इसको हम लोग। ये एक तरह का ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं होता। और यहाँ बोल भी है लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज व्हाट, 50s। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल यूनिट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज, बताओ कौन सा चीज है फंक्शनल यूनिट होता है। देखो ये फंक्शनल यूनिट किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है। इस बात को समझना जरूरी है, बिकॉज ऑप्शन कहीं है ही नहीं। डिक्टियोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता, पेरोक्सिसोम लाइसोसोम नहीं करता है, तो ये तीन ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। पोलिसोम ही एक लौता आंसर है यहाँ पे, जहाँ पे एक एमआरएनए के चारों तरफ बहुत सारे राइबोसोम रहते हैं, जिसको पोलिसोम कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक राइबोसोम नहीं, कई सारे हैं, इसलिए पोलिसोम कह रहे हैं। तो ये जो है ना, ये
जो फंक्शनल यूनिट है ये प्रोकैरियोट के लिए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर इसमें ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल होता है। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल लैक्स डीएनए एंड बाउंडिंग मेम्ब्रेन, कौन सा ऑर्गेनल है जो कि डीएनए नहीं होता उसमें और बाउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि जो मेम्ब्रेन लेस है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा राइबोसोम होगा, ठीक है ना। अब ये बताओ पहला वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे आप साबित कीजिएगा। देखो दूसरा वाला में डीएनए नहीं होता, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, ये तो ठीक हो गया। बाउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होता, राइबोसोम होता है। इस नेक्स्ट वाले इस क्वेश्चन से तो आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा राइबोसोम, लेकिन जो 12 में सीबीएसई ने पूछा, 15 में भी पूछा है, देख रहे हो 3 साल पे रिपीट किया है, हम लोगों ने देखा 20 साल पे रिपीट किया। तो यहाँ पे देखो कि ये कैसा हो सकता है। देखो एएफएमसी 2013 साल बाद रिपीट किया है एएफएमटी ने, और कैंसिल में भी आया है और नॉन कैंसिल वाले में भी आया। तो यहाँ पर देखो कि सेल ऑर्गेनल जो लैक कर रहा है डीएनए और राइबोसोम, इसको तो हम लोग राइबोसोम लगा दिए, सही है। लेकिन जो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कैसे कह सकते हो, बिकॉज ये राइबोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है, ठीक है, तो राइबोसोम होगा। द सेल ऑर्गेनल शोइंग एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत हद तक पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा लाइसोसोम। पहले कहा मैंने ये पॉली मॉर्फिक ऑर्गेनल है ना, और इसमें कई सारे सेकेंडरी प्राइमरी तरह के आपको लाइसोसोम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, मैंने पहले कहा बिकॉज इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टोर्ड इन लाइसोसोम, व्हाट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनमें स्टोर होता है, ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, कि हम लोग मैंने फिर से नंबरिंग में गलती कर दिया पिछले वीडियोस की तरह। तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। चलो ठीक है, ये हो गया 250 क्वेश्चन हमारा खत्म। और बताओ राइबोसोम कौन सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बोनस क्वेश्चन है ना। चलो 70s राइबोसोम होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में भी देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। जरूर आइएगा मिलने के लिए अगर अच्छा लगता हूँ तो, ठीक है। स्टे हेल्दी।